गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का काइंडनेस एक्ट फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग ये अवगत करा दूं कि मैं भारत का भूगोल स्टार्ट किया हूं, जिसका दूसरा चैप्टर भारत का भौतिकी प्रदेश स्टार्ट किया हूं और आज उसका दूसरा पार्ट लेकर हाजिर हूं। इससे पहले मैं पहला चैप्टर भारत की स्थिति एवं विस्तार पढ़ा चुका हूं, जिसके ये सभी टॉपिक्स हैं, और दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हूं भारत का भौतिकी प्रदेश, जिसका भूस्थलाकृति और हिमालय, मैदान, पठार आदि का निर्माण कैसे हुआ था ये मैंने बताया। भूस्थलाकृति क्षेत्र में पठार, मैदान, पहाड़ी, पर्वत श्रृंखला ये क्या हैं, आप इसे कैसे विजुअलाइजेशन कर सकेंगे, मैंने ये बताया। उसके बाद मैंने हिमालय का निर्माण बताया था और कुछ प्लेटों के भी बारे में बताया था, दिखाया था मैं आप लोगों को, और किस तरीके से निर्माण हुआ मैदान का, पठार का। ये सारी चीजें बताने के बाद ये कंक्लूजन निकला था कि बिल्कुल उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसके बाद मैदान है, फिर ये प्रायद्वीप पठार हैं, कुछ तटीय मैदान हैं, और ये द्वीप समूह हैं, और ये मरुस्थल हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये देखें कि भारत के भौतिकी प्रदेश को मुख्यतः 6 पार्ट में बांटा जा सकता है। मुख्यतः 6 पार्ट में बांटा जा सकता है, ये 6 भाग में। और ये 6 भाग कौन कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जो कि आप मैप में देखें, मैदानी भाग, मरुस्थल, पठार, मैदान, समूह। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जानने के लिए सबसे पहले आप ये देखे हैं कि जो टेथिस सागर पर दबाव पड़ने से हिमालय का निर्माण हुआ था, तो वो हिमालय ही हो गया, आपके हिमालय हो गया। दोस्तों, जो आप ये देखें हिमालय से पहले भी एक हिमालय का निर्माण हुआ था, और ये उसके पार में है, इसलिए उसका नाम है ट्रांस हिमालय। ये जब टेथिस सागर था और ये इस हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था, तभी ये ट्रांस हिमालय ये बना हुआ था। इसे पार हिमालय भी बोलते हैं, इसे पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। अब ये हिमालय बनने के बाद इसका कुछ टूट फूट हुआ, जिसे अपनति बोलते हैं। उसके बाद हिमालय से ही निर्माण हुआ पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय से नाम से ये पता चल रहा है कि ये हमारे भारतीय देश का बिल्कुल पूरब के साइड के हैं, यानी पूरब के राज्यों में ये हिमालय पड़ते हैं। इस तरीके से उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक ट्रांस हिमालय, जिसे पार हिमालय भी कहा जाता है, दूसरा हिमालय, तीसरा पूर्वांचल हिमालय। अब ट्रांस हिमालय को भी सुविधा के अनुसार कुछ पार्टों में बांटा गया है, तो वो कौन कौन से हैं? इसे भी 4 पार्ट में बांटा गया है। काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी, और तीसरा कैलाश श्रेणी, और चौथा जास्कर श्रेणी। दोस्तों, इसमें जो काराकोरम है, जास्कर है और लद्दाख है, ये पूरी तरीके से भारत में आता है, लेकिन ये कैलाश श्रेणी ये तिब्बत में आता है, ये इंडिया में नहीं आता। इसलिए हम लोग डिटेल में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को पढ़ेंगे। अब हिमालय की बात आते हैं दोस्तों, तो हिमालय को भी सुविधा के अनुसार 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, जो कि उसे बोलते हैं बृहद हिमालय, बृहद यानी कि महान हिमालय ही है, और इसे ही मुख्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, क्या है कि इसकी ऊंचाई, हिमालय की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है, यहाँ तक कि ट्रांस हिमालय की भी, हिमालय और ट्रांस हिमालय की ऊंचाई लगभग 6000, ये एवरेजन हाइट है, ये औसतन हाइट है, ये 6000 मीटर से ऊंचा है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो नदियाँ बहती हैं वो बिल्कुल बर्फ के रूप में बहती हैं, इसलिए इसे हिमाद्री भी बोला जाता है। अब ये हिमाद्री है, हिम का पहाड़ है, इसलिए जो सेकंड है इसके बाद ही वो हिम के आंचल में है, इसलिए हिमांचल बोला जाता है। पहले उसका नाम क्या है? इसे मध्य हिमालय बोलते हैं, या लघु हिमालय बोलते हैं, या निम्न हिमालय बोलते हैं, और इसी को हमने ये नाम बोला कि ये हिमांचल है। और ये हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है ये शिवालिक श्रेणी, जिसे आप
बा हिमालय भी बोल सकते हैं। ये बा हिमालय है और एक पूर्वांचल हिमालय हो गया। अब इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं कि मैप में कैसे है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें, सबसे पहले ट्रांस हिमालय हम लोग देखे थे। तो ट्रांस हिमालय में ये वाला मैप इसीलिए चूज किया हूँ जिससे आप लोग स्टेट के भी बारे में जान लें। आपको बता दूं कि जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ये टोटल जम्मू, ये जो एरिया देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, यहाँ तक कि यहाँ पर भी पश्चिम बंगाल में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी, और ये जो पूर्वांचल पूर्व के पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर ये प्रसार फैला हुआ है। अब देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। दोस्तों यहाँ पर है ट्रांस हिमालय। अब उसके ही दक्षिण में लद्दाख है। अब यहीं पर है जास्कर। इसी के बीचों बीच यहाँ पर कैलाश श्रेणी है। यहाँ पर कैलाश श्रेणी है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं नाम लिखना चाहूँ, मैं नाम सबसे ऊपर वाला ये काराकोरम श्रेणी हो गया। सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी हो गया। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी हो गया। लद्दाख श्रेणी हो गया, ये लद्दाख श्रेणी हो गया। और ये है आपका कैलाश श्रेणी। ये कैलाश श्रेणी हो गया। और ये जो है आपका ये जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और दोस्तों इसमें इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उत्तर से दक्षिण की तरफ। अगर ये केवल 3 ही ऑप्शन दिए हैं तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी हो जाएगा। पर अगर कैलाश भी दे दिया, क्योंकि वो भी तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है जो कि हमारे इंडिया में नहीं है, उसका पूरा विस्तार तिब्बत में है, तो आप ऐसे जान जाएंगे काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर श्रेणी। अब ये टोटल ये किसके पार्ट है? ये टोटल ये ट्रांस हिमालय के पार्ट है। ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। अब हम लोग आते हैं हिमालय। अब हिमालय यहीं से, ये जम्मू कश्मीर से होते हुए, ये हिमाचल प्रदेश से होते हुए, उत्तराखंड से होते हुए, नेपाल की बॉर्डर एकदम बिल्कुल नेपाल से होते हुए सिक्किम, फिर ये अरुणाचल प्रदेश में जाकर यहाँ पर खत्म होता है। और आपको ये बताऊं, जो ये जास्कर श्रेणी है दोस्तों, इसका विस्तार जो है हिमाचल प्रदेश में भी कुछ है। और ये अब हिमालय के बारे में देख रहे थे, तो ये जो पोर्शन था दोस्तों, यही मैं कुछ, ये बृहद हिमालय हो गया ऊपर वाला। अब ये मैं खींच रहा हूं, मैं ये मध्य हिमालय खींच रहा हूं। मध्य हिमालय जो है ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से होते हुए ये यहाँ पर जाकर दार्जिलिंग में ये खत्म हो जाती है और यहीं पर मिल जाता है। तो ये पूछा जाता है कि कहाँ पर ये मिलता है, तो ये दार्जिलिंग में इसकी ढलान से ये मिल जाता है, मध्य हिमालय बृहद हिमालय से। फिर लास्ट में आता है शिवालिक हिमालय। ये शिवालिक हिमालय भी, मैं इसके बारे में पूरा बता रहा हूँ दोस्तों, होते हुए अरुणाचल प्रदेश में यहाँ जाकर ये खत्म हो जाता है। तो ये जो दोनों आउटर लाइन है, ये है आपका, ये हिमालय है। अब हिमालय क्रम के अनुसार मैंने ये बताया कि जैसे ये देख लीजिए, ये मैंने इन्हीं तीनों को दिखाया। तो ये क्या हो गया? ये बृहद हिमालय हो गया, और ये मध्य हिमालय हो गया, और जो मैं अंतिम में सबसे नीचे बताया हूं, ये शिवालिक हिमालय हो गया। अब बात आते हैं पूर्वांचल हिमालय के बारे में। पूर्वांचल हिमालय के बारे में बताया कि ये हिमालय का ही पार्ट था, ये टूट गया। तो टूटने से ये
टूटने से ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी आ गया, नागालैंड में भी, मणिपुर में भी, और यहाँ पर। तो ये निर्माण हुआ पूर्वांचल पहाड़ियों की, ये पूर्वांचल पहाड़ी का निर्माण हुआ। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो ट्रांस हिमालय है ये बढ़ते हुए यहाँ पर आया। अब यहीं से दोस्तों एक हिंदू कुश श्रेणी यहाँ पर मिला, ये नाम है, ये अफगानिस्तान की तरफ चला गया है। ये हिंदू कुश श्रेणी है। और फिर यहीं ये कुन-लुन श्रेणी है। अब कुन-लुन श्रेणी के ऊपर ये टियानशेन पहाड़ी है जो कि चीन में पड़ता है, या कुन-लुन श्रेणी तिब्बत में है। तो जो आप तिब्बत का पठार देखते हैं दोस्तों, ये कुन-लुन श्रेणी और ये हिमालय के बीचों बीच में है। और कुन-लुन श्रेणी के उस तरफ क्या है, ये चाइना है, और हिंदू कुश अफगानिस्तान की तरफ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हिंदुस्तान, टियानशेन और कुन-लुन श्रेणी यहीं पर मिल रहे हैं, साथ में काराकोरम श्रेणी भी। तो इसे बोलते हैं पामीर ग्रंथि, जहाँ पर ढेर सारे, ऐसा लग रहा है कि यहाँ ढेर सारे श्रेणियां निकल रही है, तो इसे बोलते हैं पामीर ग्रंथि। इसे पामीर ग्रंथि बोलते हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि ये हिमालय का ये छत है, तो इसे बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसको किस नाम से जानते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इसे जानते हैं। पामीर ग्रंथि को ही रूफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व का ये छत है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। अब यहीं पर बात देख लेते हैं, ये जो हिमालय है, हिमालय भी सिंधु नदी दोस्तों यहाँ से होते हुए सिंधु नदी फ्लो होती है। इसके बारे में आप पूरा भी देखेंगे। तो ये टूट जाता है और इधर पाकिस्तान की तरफ आ जाता है, और पाकिस्तान में एक ये जो है ये सुलेमान पहाड़ी श्रेणी का निर्माण करता है, और ये सुलेमान कृथार, ये कृथार श्रेणी का निर्माण यहाँ पर होता है पाकिस्तान में। तो यहाँ पर हम लोग ये तीनों पार्ट के बारे में जान लिए। थोड़ा सा विदाउट ग्राफ भी देख लेते हैं, विदाउट मैप भी। तो आपने ये देखा कि सबसे ऊपर यही ट्रांस हिमालय ये ऐसा था, और यहाँ पर ये कैलाश श्रेणी था, ये आपका ट्रांस हिमालय बन गया था ये। अब हिमालय में आपने ये देखा कि ये बृहद हिमालय बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल ये रेक्टेंगुलर चापाकार के आकार में होता है, अभी सब देखेंगे आप। और ये टूटा फूटा था, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल में उसे दार्जिलिंग में मिल गया। और फिर यहाँ पर ये शिवालिक हिमालय, ये भी टूटा फूटा रहता है, जाकर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ तक होता है। ये आपका बृहद हिमालय हो गया था। अब इसके बाद आपने ये पढ़ा कि ये टूट फूट कर ये हिमालय ही ये पूर्वांचल हिमालय में आ गया, पूर्वी राज्यों में, तो ये पूर्वांचल हिमालय बन गया। तो मैप में भी आपने देख लिया राज्यों के सही, मतलब इससे आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ किस किस राज्य में फैला हुआ है, इसीलिए मैंने ऐसा मैप अपनाया। तो नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग किस हिसाब से पढ़ेंगे, किस क्रम से पढ़ेंगे, अब उसमें ही मैं कुछ ये बता रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों ये जो पोर्शन है इन सब जगहों पर यहाँ पर ये बृहद हिमालय है और ये मध्य हिमालय है, इसके बीच कुछ मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान, यहाँ भी मैदान पाया जाता है। और साथ में जो मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय, इसके भी बीच में मैदान पाया जाता है, यानी कि हमें मैदान के भी बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर दोस्तों भाई ये जो बड़ी बड़ी ये ट्रांस हिमालय है, वहाँ पर ग्लेशियर्स होते थे, तो जो नदियाँ बनकर बहेंगी तो वो पहाड़ों को काटेंगी, अपना रास्ता बनाएंगी। तो ये पहाड़ को काटते हुए जब आगे बढ़ती है तो वहाँ पर घाटियों का निर्माण होता है, दर्रों का निर्माण होता है। तो
इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो जरा देखिए। सबसे पहले हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय के साथ ही पूर्वांचल हिमालय का भी पढ़ लेंगे। फिर उसी में घाटी या मैदान के बारे में पढ़ लेंगे। अब ग्लेशियर्स भी उसी में है, तो ग्लेशियर्स यानी हिमनद के भी बारे में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद कुछ प्रमुख चोटी होते हैं, चोटी के बारे में पढ़ लेंगे। और फिर कुछ दर्रे होते हैं, उसके बारे में हमें ये पढ़ना है। अब आज की क्लास में कोशिश करूंगा कि ट्रांस हिमालय पूरा कंप्लीट हो जाए। जो हिमालय है, पूर्वांचल हिमालय है, ये भी एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। घाटी, मैदान, चोटी, ये तीनों ये एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में मैं भारतीय दर्रों के रूप में लाऊंगा। अब दोस्तों होता क्या है, मैंने इसे अलग अलग इसलिए किया क्योंकि ट्रांस हिमालय में ग्लेशियर्स भी है, घाटियां भी हैं, मैदान भी है, चोटी भी है, दर्रा भी है। तो अगर एक साथ ही आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इन सबको अलग अलग मैं कर दिया हूं मैं। तो आइए ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ट्रांस हिमालय के बारे में मैं काफी बड़ा बना दिया जिससे कि आप लोग अब समझ जाएं। ट्रांस हिमालय में अब आपने अब यहाँ देखा, अच्छी तरीके से देख लिया आप लोग कि यहाँ पर क्या क्या है। कि दोस्तों यहीं पर ये ट्रांस हिमालय था, और यहाँ लद्दाख था, और यहाँ ये जास्कर था जो कि ये हिमाचल प्रदेश में भी आ जाता है। और यहीं आप ये बना सकते हैं, ये कैलाश श्रेणी था, ये कैलाश था, ये जास्कर श्रेणी था, और ये लद्दाख श्रेणी है, और ये काराकोरम श्रेणी है। ये काराकोरम श्रेणी है। तो ट्रांस हिमालय की ये चारों पार्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर जान गए। अब स्थिति के भी बारे में आप जान गए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों काराकोरम के बाद अब उसके प्रॉपर्टी के बारे में तो जानना है हमें ना। तो सबसे पहले काराकोरम श्रेणी। अब आप देखिए कि ये जो आपका ट्रांस हिमालय है, ये सबसे उत्तरी हिमालय है। ये क्या है, इसके बारे में अगर आप लिखेंगे, ये सबसे उत्तरी श्रेणी है। ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, इसकी ट्रांस हिमालय का। और इसी में और काराकोरम श्रेणी को ही महाभारत के समय में, इसे कृष्णगिरी पर्वत बोलते थे। इसे कृष्णगिरी पर्वत बोलते थे। और उसमें यहाँ पर जाएंगे, इसका मेन पार्ट बता रहा हूं। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चोटी है, इसे बोलते हैं K2। वैसे एक और चोटी है, कई चोटियां हैं, तो बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बाकी आपको अलग से बताऊंगा ही। इसे गाडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। तो यहीं पर K2 है, जो दोस्तों ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आप ये बोल सकते हैं कि विश्व की ये, या बोल सकते हैं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। अब इसी में दोस्तों
सियाचिन ग्लेशियर है। इसी में सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर बिल्कुल लद्दाख के करीब में सियाचिन ग्लेशियर है। ये क्या है दोस्तों, ये सियाचिन ग्लेशियर है। वैसे आपको बताऊं कि इसमें कई ग्लेशियर हैं, लेकिन हमें अभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब कुछ टॉपिक पढ़नी है जिससे जो इम्पॉर्टेंट हो, जिससे हम लोग को याद रहे। बाकी ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जो भी काराकोरम श्रेणी में है सारी चीजें पढ़ लेंगे मैं। तो अब काराकोरम श्रेणी सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट है सियाचिन। अब सियाचिन के बारे में आपको याद होगा, बता दूं कि ये पूरे मतलब ये भारत का भारत का नहीं, विश्व का सबसे ऊंची युद्ध स्थल है। ये युद्ध स्थल है, भारत का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। अब दोस्तों ये क्या हुआ आपको, यही 1984 में, इससे पहले क्या है कि ये लगभग पीओके के पास में है, तो पाकिस्तान ने इसे कब्जा कर लिया था। 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत, ये याद रखना चाहिए आपको, ऑपरेशन मेघदूत ये अभियान चलाया था। इसके द्वारा क्या किया था, ये फिर से ये भारत ने ये कब्जा कर लिया, ये फिर से भारत ने कब्जा कर लिया। और ये दोस्तों क्या है कि विश्व की सबसे, सियाचिन ग्लेशियर के ही बारे में अगर आप ये जानेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये भारत का सबसे बड़ा हिमनद इसे बोलते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। अब क्या है दोस्तों, इसी के बारे में कुछ अगर जाने कि यही जो हिमनद है, इसके बारे में, ये हिमनद है, ये यहीं से एक नुब्रा नदी निकलती है, यहीं से नुब्रा नदी निकलती है, नुब्रा नदी निकलती है। आप ये देखें कि एक काराकोरम श्रेणी में है ये, तो ये नुब्रा नदी जब निकलती है तो ये लद्दाख पड़ता है, ये काराकोरम हुआ, ये लद्दाख हुआ। ये नुब्रा नदी ये लद्दाख को काट कर आगे जाती है और यहीं पर सिंधु नदी मिलती है, सिंधु नदी की ये सहायक नदी हो जाती है। ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। ये कौन सी नदी है, ये नुब्रा नदी, ये नुब्रा नदी है। अब तो यह मतलब यहाँ इसलिए समझा रहा हूं कि यहीं पर ये लद्दाख है, लद्दाख को काट देती, यहीं पर घाटी का निर्माण करती है, नुब्रा घाटी। तो ये दोस्तों क्या है, ये नुब्रा घाटी, ये आपका नुब्रा घाटी हो गया। तो अब यहाँ पर ये काराकोरम श्रेणी कंप्लीट हो गया, काराकोरम श्रेणी। अब इसी में अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो काराकोरम श्रेणी के बाद क्या आया था, आपका लद्दाख श्रेणी आया था। लद्दाख श्रेणी, अब लद्दाख श्रेणी में सिर्फ पहले यही जानिए कि लद्दाख का मतलब क्या होता है। लद्दाख का मतलब होते ही लाख दर्रों का घर, लाख दर्रों का घर होता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, जैसे वहां पर हम लोग जाने कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है क्या है, केटू गाडविन आस्टिन है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी लद्दाख श्रेणी की, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है राकापोसी है, सबसे ऊंची चोटी राकापोसी। राकापोसी, इसके बारे में दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये विश्व की सबसे ऊंची ढलान वाली है,
ये विश्व की सबसे ऊंची ढलान वाली है। ऊंची मतलब आप तीव्र, जैसे कुछ ढलान बिल्कुल ऐसे ऐसे होते हैं, ये बिल्कुल तीव्र है ये, यानी उसका स्लोप काफी कम है। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है ये। ढलान वाली चोटी है। अब दोस्तों भाई ये तो है पर्वत, लेकिन समय के साथ इसका अपर्दन होता चला जाता है तो ये पठार बन जाता है। जो पठार मतलब आपको समझाया भी हूं मैं, जो कि उसका जो ऊपरी सरफेस होता है वो लगभग समतल हो जाता है। तो यहीं से ये लद्दाख का पठार भी है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है ये क्या है? ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अब ये दोस्तों यहीं पर आपको मैं उससे पहले ही बताया कि जब काराकोरम श्रेणी था, काराकोरम श्रेणी से एक नुब्रा नदी निकलती है जो कि लद्दाख को काटते हुए नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। तो यहीं पर क्या है, कुछ घाटी है, नुब्रा घाटी हो गया, साथ में पूगा घाटी हो गया, और फिर एक है सेचर गैप घाटी। तो ये सब चीजें ये कहाँ पर है? ये लद्दाख श्रेणी में ये नुब्रा घाटी, पूगा घाटी और सेचर गैप घाटी है। अब यहाँ पर लद्दाख श्रेणी की बातचीत हो गई। अब थोड़ा सा कैलाश श्रेणी के भी बारे में बात कर लेते हैं। कैलाश श्रेणी में दोस्तों आपने ये देखा कि ये इसका कैलाश श्रेणी ये क्या है? ये सर्वाधिक ये तिब्बत में विस्तार है, सर्वाधिक तिब्बत में विस्तार है इसका। अब दोस्तों ये जो आपने ये देखा कि ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, और यहाँ पर जास्कर था, और यहीं पर ये कैलाश श्रेणी थी। तो दोस्तों जो आपने सुना है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ही मानसरोवर झील है। यहाँ पर क्या है? मानसरोवर झील है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कैलाश। माउंट कैलाश, यहीं पर तो लोग जाते हैं कैलाश, माउंट कैलाश जाने के लिए, मानसरोवर यात्रा। तो माउंट कैलाश ये सबसे कैलाश श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी ये किसकी? कैलाश श्रेणी की। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कैलाश, यहीं पर मानसरोवर की यात्रा होती है। अब बात करते हैं चौथे की बात करते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों। अब चौथा है जास्कर पर्वत। जास्कर पर्वत के बारे में आप मैप से ये पता कर सकते हैं कि ये ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। ये ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। और इसमें क्या, अब इसमें दोस्तों आपने ये सुना होगा कि विश्व का सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान ये मेघालय के मासिनराम में है। तो यहाँ पर भारत की बात करते हैं। भारत का नहीं, वो दूसरी बात हो गई, यहाँ पर ठंडी की बात हो रही है दोस्तों। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत का, मैं आपको यही कुछ बता रहा हूं, भारत का सबसे ठंडा स्थान के बारे में। और एक होती है भारत में सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है? भारत में सबसे कम बारिश, ये मैं दोनों ये मैं बता दे रहा हूं। भारत में सबसे कम बारिश
दोस्तों ये द्रास में है। कम बारिश सबसे कहाँ होता है? द्रास में होता है। और भारत का सबसे ठंडा स्थान ये लेह है। लेह जो कि ये लद्दाख में ही पड़ता है दोस्तों। भारत का सबसे ठंडा स्थान लेह है और भारत में सबसे कम बारिश कहाँ होती है? द्रास में। अगर सबसे अधिक की बात करें, सबसे अधिक की बात करें ये मेघालय के मौसिनराम में होती है। अब दोस्तों यहीं पर बात करें, एक इम्पॉर्टेंट है, जास्कर श्रेणी में ही एक शेषनाग झील है। जास्कर श्रेणी में ही शेषनाग झील है। और शेषनाग झील से एक नदी निकलती है, झेलम नदी। शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। ये है झेलम नदी। ये झेलम नदी है और यहीं पर श्रीनगर है। तो श्रीनगर किसके किनारे है? ये झेलम नदी किनारे है। शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। ये शेषनाग झील मीठे पानी की झील है। अब यहीं पर दोस्तों वूलर झील आता है। यहीं पर यही झेलम नदी के द्वारा ही निर्माण होता है वूलर झील। वूलर झील ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। अब ये समझ रहे हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर की ये बात हो रही है, तो ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ही है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। कौन सा? वूलर झील है। और ये भी आप जान गए, शेषनाग झील ये जास्कर पर्वत श्रेणी में है। ये भी एक मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका ट्रांस हिमालय पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हिमालय। जो आपने ये देखा यहाँ पर, अब ये हिमालय कंप्लीट हो गया। अब ये ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो गया। अब हिमालय यानी हिमालय और पूर्वांचल हिमालय को एक साथ लेकर मैं अपना क्लास आगे स्टार्ट करूँगा। हो सकता है कि ये पांचों टॉपिक कल ही खत्म हो जाए। तो आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन सब चीज़ों को इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आप लोगों को ज़्यादा याद करना ना पड़े, बस समझ विकसित हो जाए। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है? अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, इसे सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हों तो दोस्तों से करवाइए और उन्हें रिकमेंड करिए अगर आपको ये अच्छा लगता हो। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। नमस्कार।